और अब बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच हिंसा के बाद अब एक्शन में शासन और प्रशासन नजर आ रहा है। बहराइच पुलिस की हिरासत में अब 30 से ज्यादा आरोपी आ चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी फुटेज देखकर इन आरोपियों की पहचान की गई है। तो अब इन उपद्रवियों पर एक्शन लिए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। बहराइच पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है और इनमें से 10 ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई थी इन युवकों की तरफ से, तभी से वहां पर बवाल की स्थिति है और अब इनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और हिंसा के बाद से ही बहराइच पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और अब खबर यह है कि खौफजदा है लोग। बहराइच में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, अपना घर और दुकान छोड़कर लोग निकल गए हैं। इस हिंसा से भारी तनाव का माहौल है और डर का भी माहौल है, जिसके चलते अब खबरें आ रही है कि लोग अपनी दुकान और घर छोड़कर निकल गए हैं। खौफ में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं, क्योंकि कल चुन चुनकर दुकानों को निशाना बनाया गया था, आगजनी की गई थी। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी ये आगजनी की थी और उग्र हो गया था प्रदर्शन। बहराइच मामले में एसएचओ और संबंधित चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सीएम योगी हिंसा के में मारे गए रोम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात अब नियंत्रण में है। सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीएम योगी ने इस घटना पर कड़ी नजर रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा न जाए। पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ और 1 कंपनी आरएफ ने इलाके की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। साथ ही आईजी रेंज और गोरखपुर जोन की भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए 4 आईपीएस, 2 एसपी और 4 सीओ भी मौके पर तैनात किए गए हैं। अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को नामजद किया गया है। सीएम योगी आज लखनऊ में हिंसा के दौरान मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बहराइच हिंसा के बाद आसपास के जिलों को भी सतर्क कर दिया गया और इतना ही नहीं, बहराइच से दूर के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि वक्त पर कार्रवाई की जा सके। बहराइच हिंसा के बाद यूपी पुलिस सतर्क हो गई है, जिसे देखते हुए मुजफ्फरनगर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसी तरह बहराइच के पड़ोसी जिले श्रावस्ती में भी अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती के डीएम अजय द्विवेदी और एसपी घनश्याम चौरसिया ने जमुना इलाके के नासिरगंज और बदला इलाके में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का मकसद आम जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाना और किसी भी संभावित हिंसक घटना को रोकना है। प्रशासन ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए घाटों का निरीक्षण भी किया और सभी इंतजामों की जांच की। श्रावस्ती जिले के भिन्नगा में आज भी कई प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, इसीलिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बहराइच में हुई घटना के बाद डीएम और एसपी ने लगातार दौरा करके जिले के हालात का जायजा लिया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। और बहराइच से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बहराइच में सुरक्षा के मद्देनजर अब सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया है। यह कदम सामाजिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं की वजह से उठाया गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्थिति की समीक्षा की और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दे दिए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नागरिकों से शांति और सहयोग की अपील की गई है। प्रशासन ने किसी भी अफवाह या आपत्तिजनक गतिविधि के प्रति सतर्क रहने की भी सलाह दी है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, खासतौर से संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों से अपील की गई है वो सतर्क रहें और किसी भी अफवाहों से बचें। अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बहराइच में हिंसा के बाद यूपी में पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। बरेली में भी एसपी सिटी ने संवेदनशील इलाकों का मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च किया है। मुहर्रम के दौरान हुए विवाद के मद्देनजर एसपी सिटी ने पुराने शहर की तंग गलियों, श्यामगंज, आजमनगर, कालीबाड़ी और कटरा चांद का जितने भी क्षेत्र हैं उनका दौरा किया है। देर रात तक उन्होंने पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वक्त पर उचित कदम उठाए जा सकें।